हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स आज सेकेंड ऑफ में हैं और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में ना मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और आज जो है ना हम लोग 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अप टू डेट होगा आपका, और 4 क्वेश्चन जो होगा जो हम लोग रिविजन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट फर्दर एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, द पीपल्स लीडर नामक पुस्तक झारखंड के किस मंत्री पर लिखित जीवनी है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ये यहाँ पर जो पूछ रहा है ना ये बायोग्राफी है। एक्चुअली में बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस होता है। ऑटोबायोग्राफी जो रहती है आपका वो खुद के द्वारा लिखी गई रहती है, खुद पर, ठीक है। लेकिन बायोग्राफी जो रहता है ना किसी और पर लिखा गया हुआ पुस्तक रहता है, किसी और के ऊपर लिखा गया पुस्तक रहता है और किसी और के द्वारा लिखा गया रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना एक बायोग्राफी पूछ रहा, बायोग्राफी का नाम क्या है, द पीपल्स लीडर। और ये किन पर लिखा गया है, ये सरयू राय के ऊपर लिखा गया है। सरयू राय से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए कि चूंकि इन्होंने इलेक्शन में जो है ना आपका रघुवर दास को हराया था, और इनका चुनावी जो क्षेत्र है आपका क्या है, ईस्ट सिंहभूम या जमशेदपुर कह लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट वाइज से समझ लेते हैं। द पीपल्स लीडर पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय की जीवनी पर लिखित पुस्तक का नाम है। सरयू राय जो है वो अभी निर्दलीय विधायक लिखा गया, लेकिन जिस समय रघुवर दास की सरकार थी ना, ये जो है खाद्य आपूर्ति विभाग में थे आपके बीजेपी के सरकार में, लेकिन इन्हें चुनाव से टिकट नहीं मिला और इन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा और आपका जो है रघुवर दास को इन्होंने हराया था। चलिए, इस पुस्तक का विमोचन अप्रैल महीने में किया जाना था, लेकिन कोविड के बढ़ते खतरे के कारण इसे टाल दिया गया है। और जो नेक्स्ट जो डेट है ना वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली आपका मई के एंड तक इसे रिलीज़ किया जाना है। इस किताब के लेखक का नाम आप याद रखिए, इस किताब के लेखक के नाम है विवेकानंद झा। प्रकाशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जान लीजिए, प्रकाशन है आपका प्रभात प्रकाशन, न्यू दिल्ली। तो इसमें 2 चीज़ याद रखना आपका, विवेकानंद झा ने इस पुस्तक को लिखा है और ये किन पर लिखा गया है आपका, ये एक जीवनी है यानी कि बायोग्राफी है। ये लिखा गया आपका सरयू राय के ऊपर और किताब का नाम क्या है, द पीपल्स लीडर। सेकेंड क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा संपर्क नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये जो पोर्टल है ना इसकी शुरुआत की गई है आपका रांची जिला प्रशासन के द्वारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस प्रकार से इसे फंक्शन करना है और ये आम जनों को किस प्रकार से इसे फ़ायदा पहुंचने वाला है, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कोरोना संक्रमण काल के दौरान रांची के लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए रांची जिला प्रशासन के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत रांची के आवश्यक सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध कर उन्हें एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए ऑल इन वन पोर्टल बनाया गया है और इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है, संपर्क पोर्टल। इसमें आवश्यक सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध कर एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से फंक्शन किया जा रहा है ये 2 इस बुलेट्स में लिखा गया है। इस पोर्टल के माध्यम से दवाओं, किराने के सामान, रेस्तरां और अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी जैसी सेवाओं का लाभ दिया जा सकता है। इस पोर्टल का उद्देश्य जिले के सभी आवश्यक सेवाओं के सत्यापित संपर्क का विवरण प्रदान करना है, जिससे लोगों के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने में आसानी हो सके, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, 28 अप्रैल को झारखंड के पूर्व सांसद लक्ष्मण लिगवा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राजनीतिक दल से था। तो इनका संबंध जो था ये बीजेपी से था, और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी जो बीजेपी के चीफ जो है झारखंड के वो कौन है, दीपक प्रकाश है। लेकिन दीपक प्रकाश से पहले जो चीफ थे ना आपके, वो थे आपके लक्ष्मण लिगवा जी ही थे, ठीक है। लेकिन जब 2019 का जब इलेक्शन होता है ना उस समय बीजेपी का प्रदर्शन बहुत सम्मानजनक नहीं रहा, जिसके कारण उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी। और इसी कारण से जो है ना आपका लक्ष्मण गिलवा जी जो है इन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन किया था, और इसी रेजिग्नेशन के बाद जो आपके नए चीफ बनते हैं बीजेपी के, जो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हम लोग हिंदी में, वो बनते हैं आपके दीपक प्रकाश जी। कुछ पॉइंट वाइज इन्हें समझ लेते हैं कि किस किस क्षेत्र से ये विधायक रह चुके हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सिंहभूम के पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलवा जी का 28 अप्रैल को निधन हो गया है। लक्ष्मण गिलवा चक्रधरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक और सिंहभूम लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करें तो याद रख सकते हैं। इनके अलावा इन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। लक्ष्मण गिलवा
कोल्हान में भाजपा के एक बड़े चेहरा थे और इन्होंने वर्ष 1990 में पहली बार निर्दलीय बाल्टी छाप से चुनाव लड़ा था। स्टार्टिंग निर्दलीय से किए थे इन्होंने, लेकिन बाद में ये जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से शुरुआत में, लेकिन बाद में इन्होंने बीजेपी का दामन लिया था। इसके बाद है आपका वर्ष 1995 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। बोला ना 1990 में इंडिपेंडेंट थे और शामिल कब हुए भाजपा में? 1995 में, और चुनाव जीतकर चक्रधरपुर के विधायक बने। इसके बाद लक्ष्मण गिलुआ 2009 में दोबारा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चक्रधरपुर से फिर से विधायक बनते हैं। इसके अलावा 1999 से 2014 तक सिंहभूम लोकसभा सीट पर चुनाव जीतकर सांसद बने। वर्ष 1999 में लक्ष्मण गिलुआ जी ने कांग्रेस के दबंग नेता विजय सिंह सोय को हराया था। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, नैन्सी सहाय को किस जिला का डीसी बनाया गया है? ये जो है नया अपॉइंटमेंट है, इसे याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति की गई है देवघर जिला में। अब जो है ना इसे थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। और ये उनकी फ़ोटो हो गई नैन्सी सहाय जी की। तो ये जो है ना कि आपका यहाँ पर लिखा गया है, हाँ, भारत निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजूनाथ भैंसत्री को की जगह नैन्सी सहाय को जिले का कमान सौंपा है। ये जो है ना, जैसे ही आपका जब चुनाव हो रहा था मधुपुर में, उस समय इन्हें डीसी बनाया गया था, लेकिन अब जब काउंटिंग की बारी आ रही है तब यहाँ पर चेंजेस किया गया है। ये पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, लेकिन इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट आप भी अपने फैक्ट्स को क्लियर रखें ताकि जब तर्क वितर्क की बारी आए तब अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव अरविंद आनंद की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मधुपुर एसटीओ का भी ट्रांसफ़र किया था। नैन्सी सहाय जो हैं वे वर्ष 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। चलिए अब कुछ जो है ना हम लोग रिविज़न कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का, पॉइंट वाइज ही देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं किया है। झारखंड की कोल्हान की प्रियंका पूर्ति जो कि हो जनजाति को बिलोंग करती हैं, उन्हें गुवाहाटी में आयोजित चौथी चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो है आपका 2020 का मार्च महीने का बात है ये वाला। उसके बाद है सुखदेव सिंह को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये अभी भी प्रेजेंट में है और मार्च में इनकी नियुक्ति की गई थी। वे जो है झारखंड के, ये आप याद रखिए, 23वें मुख्य सचिव हैं और ये 1987 बैच के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, और होम स्टेट इनका क्या है? हरियाणा। और इसी जब इनका नियुक्ति किया गया था ना मुख्य सचिव के रूप में, उसी समय में आपका नियुक्ति किया गया था राजीव अरुण एक्का जी का, और ये वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव हैं। ठीक है, ये कब के हैं? 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। चलिए हाँ, ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ऐसे समझिएगा, क्योंकि ये जो है ना आपको तर्क वितर्क करने में, इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस काफ़ी फ़ायदा होता है, ताकि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं उस समय में। क्वेश्चन को समझिए, पॉइंट को समझिए। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपका 30 अप्रैल को ये घोषणा की गई थी, लेकिन ये 2020 का डेटा है। देखिए हम लोग 1 साल होने को आ गया है, आज 2 मई है ना। देखिए 1 साल होने को आ गया, लेकिन क्या डेवलपमेंट हुआ? हम लोग घूम फिर के सेम टू सेम ये जो दाल भात केंद्र जो उस समय संचालित किया गया था, अभी फिर से मई महीने में शुरुआत करने की बात कही जा रही है। तो आप डेवलपमेंट्स पर आप खुद ही चर्चा कर सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ होगा। चलिए पॉइंट को पहले समझ लेते हैं कि क्या किया गया था उस टाइम पर। पिछले साल लॉकडाउन के समय, जो कि आपका अप्रैल मई का था, मैंने डेट भी आपको बता दिया, 30 से 1 मई वाला है ये, में झारखंड सरकार ने 2 महीने के लिए राज्य में कुल 498 विशेष दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको इंटरव्यू में वेलफेयर मेजर्स से रिलेटेड ना बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और बहुत तरह से ना आपको फंसाने की कोशिश भी की जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास फैक्चुअल डेटा है ना, तो आप अपने आप को वहाँ से बचा के निकाल लेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और फैक्ट्स को भी याद करें यहाँ पर। तो उस समय में क्या था, आपका 498 विशेष दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। और जो है ना, ये जो पहले से जो है आपका 377 दाल भात केंद्र चले आ रहे थे। तो जिस समय लॉकडाउन लगा था, तो 2 महीने के लिए, यानी कि मई और जून में आपका टोटल कितना संचालित किया जा रहा था?
875 दाल भात केंद्र संचालित किए जा रहे थे। लेकिन वर्तमान में अगर झारखंड में पूछ ले तो वर्तमान में कितना है, 377। इसमें क्या था, पहले जो था ना लॉकडाउन से पहले कि 5 रुपये में भोजन कराया जाता था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लगने के बाद इसमें क्या किया गया कि रुपए जो थे वो ख़त्म कर दिया गया, मुफ्त में खाना दिया जा रहा था। जो भी थे, जो भी असहाय थे, जिनकी ज़रूरत थी, उन सभी को यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया गया था। तो अब देखिए 1 साल होने को आ गया है, हम लोग 2 मई 2021 को ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। हम लोग फिर से, जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपका जो तीसरा वाला करेंट, इससे 2 करंट अफेयर्स वाला पहले वाला वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था ना कि फिर से आपको दीदी किचन योजना और दाल भात केंद्र योजना बढ़ाने की चर्चा की जा रही है। देखिए 1 साल में क्या विकास हुआ है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कशन कर लें। झारखंड के किस जेल में जेल पार्क का निर्माण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा जेल में इसका स्थापना किया गया है। और ये जो है ना आपका, यहीं पर आपका बिरसा मुंडा की बहुत बड़ी मूर्ति की भी स्थापना की गई है। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड में गरिमा योजना का संबंध इनमें से किसके वितरण से है? गरिमा योजना जैसे ही देखेंगे ना, आपको 2 चीज़ याद आना चाहिए कि एक गरिमा योजना जो है ना आपका, वो झालसा के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक है आपका झालसा वाला, उसका ऑब्जेक्टिव था डायन प्रथा को ख़त्म करना, ठीक। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, ये गरिमा योजना का संबंध है आपका, जो रघुवर दास ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन नाम एक ही है आपका, गरिमा योजना, ठीक है। गरिमा योजना आपको बहुत जगह मिलेगा। अगर आपने सेंट्रल की योजना को भी अगर पढ़ा है ना, तो वहाँ पर भी आपको गरिमा योजना जो है वो मिलने जा रहा है विथ अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। अगर उड़ीसा का पढ़ेंगे तो वहाँ पर गरिमा योजना का जो था वो आपको गरीबों को खाना पहुँचाने का था, ताकि सबका, गरिमा क्या मतलब होता है, प्रेस्टीज, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप आंसर इसका करने की कोशिश करें। ऑप्शन से आपका किसका वितरण से रिलेटेड है? ई रिक्शा, रिक्शा, कार या फिर बाइक। जो रघुवर दास के द्वारा जो गरिमा योजना लॉन्च की गई थी, उनका संबंध इनमें से किसके वितरण से है? इसके बारे में हम लोग जो कर का वीडियो लेक्चर होगा ना, उसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप जो है ना इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप आंसर जरूर करें। मिलते हैं झारखंड का अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।